दोस्तों, कल सुधीर चौधरी के शो में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। सुधीर चौधरी अपना 20 मिनट का शो कर चुके थे, लेकिन इसके बाद उनके शो पर कुछ ऐसा हुआ जिसने आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट होस्ट कर रही अंजना ओम कश्यप, जी न्यूज पर चल रहे डीएनए और पूरी मीडिया इंडस्ट्री में खलबली मचा कर रख दी। यहां तक कि सुधीर चौधरी को भी 20 सेकंड का ब्रेक लेना पड़ा। अमूमन कभी ऐसा होता नहीं है जो उनके शो में ब्रेक लिया जाता हो, लेकिन कल उन्हें भी ब्रेक लेना पड़ा। सुधीर चौधरी ने अपने दूसरे एपिसोड के जरिए से ही पूरी मीडिया इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुधीर चौधरी ने एक बार फिर से रविश कुमार को लपेटे में लिया। इसी शो के दौरान उन्होंने रविश कुमार का भंडाफोड़ कर दिया है। वो कहते हैं ना कि जब शेर अपनी गुफा में सो रहा होता है तो बाहर गीदड़ और कुत्ते भी भौंकते हैं और खुद को जंगल का राजा समझने लगते हैं। कुछ ऐसा ही बीते कुछ दिनों से हो रहा था। सुधीर चौधरी जब खामोश थे, कुछ दिन के लिए उन्होंने गैप लिया अपनी नई पारी के आगाज के लिए, तो उस दौरान कुछ लोग अपने आप को इस इंडस्ट्री का शहंशाह समझने लगे थे और कुछ भी बोल रहे थे। अब सुधीर चौधरी जैसे ही उन्होंने अपनी गुफा से निकले, दहाड़ लगाई, सब कांप उठे हैं। सुधीर चौधरी ने इस शो के जरिए से रविश कुमार को कैसे लपेटे में लिया और कौन सी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली है, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि पहले मैंने जो आपसे वादा किया था सुधीर चौधरी के 1 घंटे के शो का, आपको सार बता देता हूं। 3 बड़ी खबरें, जो 3 स्टोरी उन्होंने कवर की, उसमें पहली स्टोरी थी बलूचिस्तान में हो रहा विद्रोह। बलूचिस्तान कैसे अब डंके की चोट पर कह रहा है कि हमें अलग होना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलूचिस्तान। उसकी पूरी कहानी उन्होंने बताई। इसके अलावा दूसरी स्टोरी जो सुधीर चौधरी ने बताई वो थी तुर्की का एहसान फरामोश होना। और तीसरी स्टोरी थी ट्रंप को गिफ्ट में 3400 करोड़ किसने दी। सबसे पहले बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान भारत से पाकिस्तान के अलग होने के बाद खुद को एक अलग राष्ट्र घोषित कर चुका था। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती करके इस पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने उस वक्त वहां के नवाब नौरोज खान, जो कि अकेले लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने विद्रोहियों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब क्योंकि वो मुश्किलों में घिर गए थे, पाकिस्तान की सेना, टिक्का की जो सेना थी, उसने पूरी तरीके से आक्रमण कर दिया था। और फिर यह वादा किया गया, कुरान की आयतें, कुरान की कसम खाकर उनसे वादा किया गया पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कि अगर नवाब नौरोज खान सरेंडर कर देते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। इसी बेसिस पे वो पहाड़ से नीचे आते हैं, अपने साथियों के साथ, अपने बेटों के साथ सरेंडर कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान कुरान का भी सगा नहीं हुआ, इस्लाम को भी उसने नहीं माना और कुरान की झूठी कसम खाई। क्योंकि बाद में नवाब नौरोज खान को जेल में रख दिया गया, उनके बच्चों को और साथ ही जो उनके साथ विद्रोही लोग थे उन सबको जेल में डाल दिया गया, जिसमें बाद में 9 लोगों को कुल मिलाकर फांसी दी गई है। और इसके अलावा नवाब नौरोज खान को जेल में इस तरीके से यातनाएं दी गई कि कुछ सालों बाद उनका निधन हो गया। बलोच समर्थकों का आत्मसमर्पण भी देखने को मिला और उन्हें जेल में भी बंद कर दिया गया। तो ये बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान की सोच का उन्होंने पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो सिर्फ पाकिस्तान के पास 5,34,000 किलोमीटर क्षेत्र बचेगा, जो कि राजस्थान जैसे 2 जिले आप मान लीजिए, सिर्फ इतना ही बचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि चीन की नजर बलूचिस्तान पर ग्वादर फोर्ट की वजह से टिकी हुई है। इसके अलावा बलूचिस्तान के पास सोने का भंडार है, मिनरल रिसोर्सेज का खजाना है और ये सबसे ज्यादा कमाई का साधन है पाकिस्तान के लिए। उसके बावजूद भी यहां गरीबी सबसे ज्यादा है। करीब 70% से ज्यादा की आबादी यहां गरीबी रेखा के नीचे है और लोगों को एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ जाता है। सुधीर चौधरी ने बताया कि इसी इलाके में ग्वादर फोर्ट पड़ता है, वो ग्वादर फोर्ट जिस पर चीन का कब्जा है, और इस ग्वादर फोर्ट के जरिए से 38% पाकिस्तान को मिलता है। चीन के पास 60% रेवेन्यू जाता है और बलूचिस्तान जिसके पास है ये, उसे महज 3% इसका रेवेन्यू मिलता है। जरा सोचिए कितनी हैरानी की बात है, कितनी बड़ी नाइंसाफी बलूचिस्तान के साथ हो रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान पर पाकिस्तान जो कुरान की झूठी कस्में खाई है वो भी मैंने आपको बताया। 44% एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान के पास है। यानी कि अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं रह जाएगा, उसके पास सिर्फ पानी पानी रह जाएगा, क्योंकि पंजाब के इलाके में सिर्फ पानी है और खेती है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के पास खदान है, बलूचिस्तान के पास मिनरल है, रिसोर्सेस है, सोने की खदानें हैं, दुनिया भर की गैसेस का भंडारण है। और इसी वजह से पाकिस्तान से अगर बलूचिस्तान अलग हो गया, जो बलोच आर्मी की तरफ से घोषणा भी कर दी गई है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम बलूचिस्तान अलग राष्ट्र है और अब हम भारत में अपनी एम्बेसी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत झटके से कम नहीं होगा। अब इसी शो के दौरान सुधीर चौधरी ने उस गैंग का भंडाफोड़ कर दिया जो फिलिस्तीन को लेकर तो ऑल आइज ऑन गाजा का ट्रेंड चला देते हैं। जो दुनिया भर में जब फिलिस्तीन के मुसलमानों पर कुछ हो रहा था तो वो सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है कि यहां तो भाई बहुत गलत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान और
चीन के उइगर मुसलमानों के साथ इतना गंदा व्यवहार हो रहा है, उतनी यातनाएं उन्हें सहनी पड़ रही है, इतने सब कुछ हो रहा है जो हमने आपको बताया बलूचिस्तान में कैसे हालात है, उसके बावजूद भी ऐसे लोग उन लोगों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, बलूचिस्तान के मुसलमानों को लेकर कभी कुछ नहीं कहते हैं। चीन के उइगर मुसलमानों के बोलने के लिए उनके मुंह पर ताला चढ़ जाता है और यही हालात है मुसलमानों को लेकर भी। दुनिया भर के बड़े बड़े मुस्लिम नेता, दुनिया भर के बड़े बड़े मुस्लिम देश कैसे दो तरफा रवैया। अब सुधीर चौधरी ने इसके जरिए से उन लोगों को भी आईना दिखाया जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो ऑल आइज ऑन गाजा का ट्रेंड करवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के मुसलमान और चीन के उइगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर उनकी निगाहें नहीं टिकती हैं। उन्होंने रविश कुमार जैसे पत्रकार, जिनके आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो बलूचिस्तान को लेकर एक भी वीडियो नहीं दिखाई देगी, उन्हें जोर का तमाचा जड़ा है। बलूचिस्तान के लोग आज भारत की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भारत के सपोर्ट की जरूरत है। बलूचिस्तान में हिंगलाज मंदिर है जो भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो भारत से मिलती जुलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रविश कुमार जैसे लोग, जब पूरा देश बलूचिस्तान के साथ खड़ा है तो उनकी जुबानें सिल जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरी स्टोरी कवर की, तुर्की का एहसान फरामोश होना। उन्होंने बताया कि भारत ने तुर्की की मदद ऐसे समय पर की थी जब तुर्की तबाह हो चुका था भूकंप के झटके से, उस वक्त भारत ने ऑपरेशन 2 से चलाया था, लेकिन एहसान फरामोश तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को वो ड्रोन मुहैया कराए जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारतीय मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने के लिए उपयोग किए गए। हालांकि इन सब को तबाह कर दिया गया, लेकिन जिस कंपनी की तरफ से ये ड्रोन उपलब्ध कराए गए थे वो एर्दोगान के दामाद की कंपनी है, यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति के दामाद की कंपनी। इस खुलासे ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। इसके अलावा भारत ने भी तुर्की को करारा झटका दिया है। चेल्बिस कंपनी जो 11 एयरपोर्ट का भारत में ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती थी, उसके साथ करार खत्म कर दिया है। अडानी ने भी एक बहुत बड़ा झटका दिया है और तुर्की के साथ अपने जो कोलैबोरेशन थे उन सबको रद्द कर दिया है। तुर्की की यूनिवर्सिटीज से भी समझौता खत्म हो गया है। लेकिन सवाल इस बात का भी था कि तुर्की को पाकिस्तान से मिलता क्या है, वो भिखारी देश तुर्की को क्या दे सकता है। तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर है, यही परमाणु शक्ति है, और एर्दोगान चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान उनके साथ ये फॉर्मूला लीक कर दे, जैसा पाकिस्तान पहले भी कर चुका है, और इसके जरिए से वो भी अपने आप को, अपने देश को न्यूक्लियर देश घोषित कर पाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एर्दोगान इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं और ऐसे में उन्हें पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। एर्दोगान खुद को मुसलमानों का खलीफा घोषित करना चाहते हैं, सबसे बड़े नेता बनने के लिए वो लगातार कुवत कर रहे हैं। सुधीर चौधरी ने 1919 का भी जिक्र किया जब भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और तुर्की में खलीफा आंदोलन शुरू हुआ था। उस वक्त भारत के हिंदुओं ने तुर्की की मदद की थी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, ब्रिटिशर से पंगा लिया था, लेकिन वो सब एहसान आज तुर्की भूल चुका है। वो बस पाकिस्तान को अपनी गोदी में लल्ला की तरह झुला रहा है। खैर, आखिर में सुधीर चौधरी ने जिस खबर को कवर किया था वो है 3440 करोड़ रुपए का ट्रंप को दिया गया गिफ्ट। ये गिफ्ट किसी और ने नहीं, कतर के शाही परिवार ने दिया है, और ये गिफ्ट है एक जंबो जेट का। जी हां, वो जेट जिसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, पूरी महल के तरीके से ये जेट दिखता है, और इसे ही गिफ्ट किया गया है कतर के शाही परिवार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को। अब इसे खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान से रिप्लेस करने की बात भी चल रही है, लेकिन इतना आसान होगा नहीं क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे फीचर्स सिक्योरिटी के लिहाज से ऐड ऑन करने बाकी हैं। लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट, 3440 करोड़ का विमान, कतर के शाही परिवार ने डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। और कतर के साथ हुआ समझौता भी उन्होंने बताया कि कैसे बोइंग के साथ सबसे बड़ा समझौता हुआ है कतर एयरवेज का, जिसके चलते अमेरिका में हर साल करीब 1.5 लाख नौकरियों का सृजन भी होगा। आखिर में ये जान लीजिए कि सुधीर चौधरी के शो में कौन सी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। देखिए, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं। सुधीर चौधरी का शो करीब 20 मिनट का हो चुका था, करीब 9:37 हो रहे थे, यानी कि आधे घंटे से ज्यादा का शो हो चुका था। उस वक्त आज तक पर वॉचिंग आ रही थी 29,000 की, यानी कि 75 मिलियन से ज्यादा के सब्सक्राइबर बेस वाला चैनल ब्लैक एंड व्हाइट पर उसकी वॉचिंग आ रही थी 29,000 की। दूसरी तरफ सुधीर चौधरी जब डिकोड कर रहे थे उसी समय, सेम समय पर उनके शो पर वॉचिंग आ रही थी 31,000 की। यूट्यूब पर देखने वाले लोगों की यह संख्या, ज्यादातर लोग आजकल यूट्यूब पर ही इन लाइव शोज को देख रहे थे। तो डीडी न्यूज जो 5 मिलियन के सब्सक्राइबर वाला चैनल है, वहां 31,000 लोग लगातार सुधीर चौधरी को देख रहे थे। दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप के ब्लैक एंड व्हाइट को 29,000, डीएनए को तो 2-3 हजार लोग ही देख रहे थे। तो ये हालात है। सुधीर चौधरी ने प्लेटफॉर्म बदला, लेकिन अंदाज वही है, उनको पसंद करने वालों का तरीका भी वही है। अगर आपको खबरों का विश्लेषण अच्छा लगा हो, सुधीर चौधरी के साथ हैं आप, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बलूचिस्तान का साथ क्या भारत को देना चाहिए, अपनी राय दीजिए।